चाहता हूं कि इसी विचार धर्मिता के साथ यूएसए से हमारे बीच परम आदरणीय मधु खरे जी हमारे बीच जुड़े हैं। मधु जी, मैं आपका बहुत ममता, माफ कीजिएगा, ममता खरे जी हमारे बीच जुड़ी हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि केवल भारतवर्ष से ही नहीं, समूचे विश्व से इस काव्य पाठ में आहुति तमाम कवि और कवित्रियां अपनी दे रहे हैं। तो ममता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ममता जी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फेसबुक के माध्यम से मैं उनके लेख और उनकी कविताएं पढ़ता हूं, जो मतलब एक अलग ही लोक में आपको लेकर जाते हैं और आपके विचार खोलते हैं। उन्हीं विचारों को ममता जी मैं आपको आपके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं, इससे पहले मैं दुष्यंत कुमार जी की एक गजल की कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, और उसके बाद आप आए और अपनी रचना धर्मिता से और विचारशीलता से हम सभी के विचारों को झकझोर दें। और दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि जाने किस किस का ख्याल आया है, जाने किस किसका ख्याल आया है, इस समंदर में उबाल आया है। एक बच्चा था हवा का झोंका, एक बच्चा था हवा का झोंका, साफ पानी को खंगाल आया है, साफ पानी को खंगाल आया है। और एक शेर ये सुने कि कल तो निकला था बहुत सज धज के, कल कल तो निकला था बहुत सज धज के, आज लौटा तो निढाल आया है, आज लौटा तो निढाल आया है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कृपया एक बार अनम्यूट कर लीजिए यदि आप म्यूट हैं तो। जी, हम मधु खरे जी, हैं, नाट ममता खरे। मधु जी, ओ माफ कीजिएगा मधु जी, मैं माफी चाहता हूँ। असल में मुझसे मुझे नहीं, जो आई लिस्ट नो, दी गई है एक उसमें और ममता ममता ही खरे लगा। बाद में आएंगी जी। कोई जी जी बात जी, नहीं, बहुत सब ठीक है। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर परिचय दिया शुरू में, और आपके शब्दों से हम काफी प्रभावित हैं। और हम आज अपना सौभाग्य समझते हैं कि मुझे इतने बड़े मंच पे दोबारा काव्य पाठ का मौका मिल रहा है। हम एक बार आ चुके हैं पहले, और इसे हम बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए इस पटल पर, और इतने बड़े काव्य महायज्ञ में शामिल होना ही हमारे लिए सपने से भी, मतलब कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा हमारे साथ। तो हम बहुत आभारी हैं नवीन जोशी जी के और नीता जोशी जी के और सभी पदाधिकारियों के। हम बहुत बहुत आभारी हैं, और आप सबको हमारा अभिनंदन है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम काव्य पाठ शुरू करते हैं। जी जी, स्वागत मधु जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम कुछ पंक्तियां सरस्वती माँ की प्रार्थना से शुरू करेंगे जो हमने लिखी हैं। पद्मासन विराजिनी कमल नयन, श्वेत वस्त्र धारिणी केश सघन, शुक्ल वर्ण आदर्शनी प्राणदात्री, हृदय तल और मन मानस रमणी, वीणा वाह धारिणी पूजते हैं जिनको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश। बिना कृपा आपकी साहित्य संगीत और नृत्य नृत्य अधूरा निःशेष। वाह पुस्तक धारिणी विज्ञान देवी, शिक्षा संपूर्ण मानव जाति, हाथ में माला सबक सिखाती, ध्यान एकाग्रता सब जन जाति। ज्ञान वाह वाह प्रकाश वाह। फैलाती जगत में तुम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरती हो तिमिर अज्ञान का तुम, प्रार्थना यही आशीर्वाद की वर्षा, माँ शारदा करना सबकी सुरक्षा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय माँ शारदे, वाह। जी। और अब सरस्वती वंदना के बाद हमारी अगली रचना जो है वो, उसका शीर्षक है मधुवन। अभी कुछ ही दिन पहले लिखी थी जन्माष्टमी के समय पे, तो सुनिएगा। स्वागत स्वागत।
मधुवन की गलियां खनक रही, पायल राधा की है थिरक रही। गोपियों संग कान्हा रास रचाए, सुरभित बेला लय से महक रही। राधा मोहन की अटल प्रेमिका, सुन बांसुरी मोहन की याचिका। हो मंत्र हो मंत्र मुग्ध प्रस्थान किया मधुवन, नृत्य की रास लीला गूंजा निधिवन। वाह 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 वाह। पुष्प लताएं करती आलिंगन चमन, मदहोश हुई गोपियां मानो दुल्हन। प्रकृति झूमती सुन विशेष बांसुरी, मधुवन गूंज उठा सुन के धुन चातुरी। मधुवन गूंज उठा सुन के धुन चातुरी। मधुवन प्रवेश है वर्जित बाद संध्या, मधुवन प्रवेश है वर्जित बाद संध्या। आज भी कान्हा आते मिलने राधा। इस अलौकिक प्रेम बलिहारी जाऊं, इस अलौकिक प्रेम बलिहारी जाऊं। कैसे मैं भी राधा या मीरा बन जाऊं, कैसे मैं भी क्या राधा बात है, या क्या बात है। बहुत सुंदर शब्द मधु जी, बहुत शानदार, गजब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग चूंकि हिंदी दिवस आने वाला है 14 सितंबर को, और ये कार्यक्रम भी हिंदी को ही प्रमोट करने के लिए हो रहा है, तो उस पे हमने एक कविता लिखी है। स्वागत। इसका शीर्षक है हिंदी राष्ट्रभाषा दिवस। जब हिंदी बनी हमारी राष्ट्रीय भाषा, मस्तक ऊंचा गर्व संपूर्ण अभिलाषा। जब हिंदी बनी हमारी राष्ट्रीय भाषा, मस्तक ऊंचा गर्व संपूर्ण अभिलाषा। हिंदुस्तान में जन्मे मिली हिंदी शिक्षा, वर्णमाला और व्याकरण की दीक्षा। सुंदर सहज सुलभ भाषा सीख लो, सुंदर सहज सुलभ भाषा सीख लो। सर्वजनों से हिंदी वार्तालाप करो। विदेश में भी मातृभाषा का उपयोग, नहीं हो शास्त्रीय संगीत दुरुपयोग, नहीं हो शास्त्रीय संगीत दुरुपयोग। तू हर मोड़ पर छोड़ो हिंदी की छाप, हिंदी कविता दोहे छंद लिखो माप, हिंदी कविता दोहे छंद लिखो माप। हिंदी साहित्य का करते रहो प्रचार, तभी देश विदेश हो हिंदी का संचार, तभी देश विदेश हो हिंदी का संचार। विदेशों में अब सिखाते संस्कृत मंत्र, विदेशों में अब सिखाते संस्कृत मंत्र। भारत से क्यों विलुप्त हो रहे देव मंत्र, भारत से क्यों विलुप्त हो रहे देव मंत्र। शुरू करो रामायण और गीता शिक्षा, शुरू करो रामायण और गीता शिक्षा। प्रथम बाल्यकाल फिर पहली कक्षा, तब होगा विश्व में शांतिमय एहसास, तब होगा विश्व में शांतिमय एहसास। हथियार विनाश राम राज्य आभास, राम राज्य आभास। जय हिंदी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार मधु जी, बहुत बहुत गजब रचना है आपकी ये। अगर पहली प्रथम कक्षा से ही रामायण और महाभारत और गीता के जब उपदेश और श्लोक जब बच्चों के कानों में पड़ने लगे, तो जो संस्कार है वो अपने आप ही उपज कर आएगा। बेहद बेहद शानदार विचार, बहुत गजब। ये हमारा मतलब हम बहुत दिनों से इस टॉपिक पे सोचते थे कि जब हम लोग हिंदुस्तान में बड़े हो रहे थे, हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता था गीता रामायण, कुछ भी नहीं पढ़ते थे हम लोग। घर में जो कुछ शिक्षा मिली वो मिली, पर स्कूल में कोई उसका प्रचार नहीं था। तो वही कारण है कि शायद मतलब बचपन से वो जो बात मन में आ जाती है, तो दुनिया में जो इतना अशांति फैली हुई है, हमको लगता है कि उसका उपचार यही है कि बचपन से ही अच्छी शिक्षाएं मिले बच्चों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा ही उसका एक माध्यम हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा। जी स्वागत। तो हम आगे बढ़े, फिर आगे सुनाएं फिर। जी जी जी, स्वागत स्वागत। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हमारी अगली रचना है संप्रति। संप्रति मीन्स
अभी करंट समय एट प्रेजेंट। जैसे दास कबीरा कह गए काल करे सो आज, नहीं खबर कल की हमें कर लो सारे काज। समयानुकूल सीख लो तुम हो कर्म प्रधान, कर्म सफल हो आपका संप्रति रखना मान। कर्म सफल हो आपका संप्रति रखना मान। समय कीमती जान लो नहीं पलटता मीत, समय कीमती जान लो नहीं पलटता मीत। हर पल महंगी जिंदगी करो समय से प्रीत, करो समय से प्रीत। लालच फल करना नहीं करते जाओ काम, लालच फल करना नहीं करते जाओ काम। हालत बढ़िया हो गई सुकून मिले विश्राम। तो ये कुछ चंद दोहे थे, हमने लिखे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी अगली रचना का शीर्षक है सरित, नदी, नदिया। भारत की नदियां के ऊपर हमने ये रचना लिखी है। स्वागत। सतलुज सरिता सुंदर और महान, सदा रहे प्रवाहित जल की खान। सिंधु सलीला सुगम जलधारा, पवित्र गंगा यमुना पूर्ण सहारा। वाह। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र उद्गम मान सरोवर झील, सींच रही भारतीय भूमि सलिल, सींच रही भारतीय भूमि सलिल। कावेरी दक्षिण दिशा मान शान, रावी झेलम चिनाब उत्तर का मान, रावी झेलम चिनाब उत्तर का मान। नर्मदा ताप्ती बहें पूर्व से पश्चिम, नर्मदा ताप्ती बहें पूर्व से पश्चिम। हर नदी से जुदा बहती छम छम, 80% धरा है जलधारा, जल जीव का एकमात्र है सहारा। सरित सुरक्षा रहे हमारा उद्देश्य, समझे जल महिमा रहे यही ध्येय। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी, आपकी ये कविता मैं अपने बच्चों तक प्रवाहित करने वाला हूँ, क्योंकि आपने मतलब नदियों के साथ साथ भूगोल का भी एक ऐसा विषय ले लिया है कि तमाम हिंदुस्तान की जो नदियां हैं जी। इस कविता के माध्यम से याद कराई जा सकती हैं बच्चों को, और उनका एक अरे जो वाह, महिमा है वो उसका गुणगान कराया जा सकता है। क्योंकि मैं आपका एक बहुत अध्यापक हूँ, बहुत आभार। तो आपने आपकी ये कविता कविता सुनकर मुझे ये आभास होता है कि इस प्रकार के प्रयोग जो है मैं भी करता रहता हूँ अपने अध्यापन में। तो इस तरह के ऑफकोर्स प्रयोग छोटे 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 जो हमें जरूर करने चाहिए, और बहुत प्रणाम करता हूँ आपकी कलम को कि आपने जिस कर्तव्य धर्मिता से ये रचना लिखी है। बहुत 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 आभार स्वागत आपका, आपका। बहुत धन्यवाद। थैंक। हमारी अगली रचना ये छंद मुक्त कविता है और शीर्षक है प्रकृति और जीव। स्वागत। ममता, ममता माँ की संगीत में वाणी कोयल कूक, ममता माँ की संगीत में वाणी कोयल कूक। मधुर रागनी अनुराग में सुर सरगम की फूंक, सुर सरगम वाह। की फूंक। सतरंगी था आसमान, सतरंगी था आसमान, सप्त सितारे सुप्त, सप्त सितारे सुप्त। चंद्रिका की चमचमाती चंचलता थी गुप्त, चंद्रिका की चमचमाती चंचलता थी गुप्त। शाखें पल्लवित हो गईं, अनुपम अनुपम था ये दृश्य। मनमोहक स्वप्न देख के चकोर चकित अवश्य, चकोर भी वाह। चकित। आंचल धरा विस्तृत हुआ, आलिंगन था संजीव, आंचल धरा विस्तृत हुआ, आलिंगन था संजीव। हर प्राणी और प्रकृति को मिला आशीष चिरंजीव, मिला आशीष चिरंजीव। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार कविता है मधु जी आपकी ये। और आपकी ये कविता सुनकर मुझे मंगलेश डबराल जी की एक कविता, एक बहुत छोटी सी कविता है उनकी, वो याद आती है कि मैंने हाँ, शहर को देखा और मैं मुस्कुराया, मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया। वहां कोई कैसे रह सकता है, वहां वहां कोई कैसे रह सकता है।
ये जानने मैं गया, ये जानने मैं गया और वापस ना आया, ये जानने मैं गया और वापस ना आया। वापस ना आया। बहुत बहुत वाह, स्वागत मधु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कमाल है। वाह। अच्छा, तो पढ़े मधु आगे। जी, मधु जी बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली रचना भी हमने दोहे लिखे थे, प्रकृति पे ही हैं, तो सुनाते हैं। हो स्वागत। गुलाब की पंखुड़ी या गेंदे का फूल, बगिया सुरभित हो गई, फूल खिले जब धूल। बगिया सुरभित हो गई, फूल खिले जब धूल। फूल ईश अर्पित किया, हर्षित आसमां नील। देख प्रेम आराधना, चांद चमकता झील। चांद चमकता वाह झील। तितली प्यार गुलाब से, रिश्ता न्यारा एक। आए जब रसपान को, फैला पंख अनेक। फैला पंख अनेक। वाह, पहला पंख अनेक। रंग बिरंगी तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां छुप जाती जब फूल। मानव धोखा खा गए, तितली लागे फूल। तितली लागे क्या फूल। बात है, धन्यवाद। तारे बहुत सुंदर कल्पना है। अवलोकन करें, तारे अवलोकन करें, तितली रानी स्नेह। उतरे धरती देखने, बन जुगनू की देह। तो तारे भी जुगनू हम्म। बन के आए हैं प्रकृति का नजारा देखने के लिए। अ, वाह। और अंतिम दोहा है इसका। बीच धरा और स्वागत। आसमां, अमिट प्रगाढ़ स्नेह। क्षण भंगुर इस ग्लोब में, करो ईश सस्नेह। करो ईश सस्नेह। वाह, बहुत बहुत ईश्वर में, धन्यवाद। वाह वाह वाह। वाह। धन्यवाद। काफी लोग जुड़ गए हैं हमारे जान पहचान के, तो सभी जी। श्रोताओं को धन्यवाद। अम, हमारी अगली रचना है, कृष्ण जी के ऊपर है। और इसमें हमने मीरा और राधा का कृष्ण का के साथ जो प्यार है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो तुम आराध्य कृष्णा, तुमको पूजे सभी, दिल से दें सम्मान। परंतु राधा और मीरा समान स्नेह दुर्लभ है संपूर्ण जहान। दुर्लभ है संपूर्ण वाह जहान। राधा प्यार है कितना निश्चल, जाने दुनिया जहान। प्रेयसी रही आजीवन, मिला नहीं कभी पत्नी स्थान। मिला नहीं कभी पत्नी स्थान। राधा प्रेम की बहुत मूर्ति, सुंदर। राधा प्रेम की मूर्ति, माप नहीं सकते उनके प्रेम की शक्ति। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, यही है सर्वोच्च भक्ति। यही है सर्वोच्च भक्ति। वाह वाह वाह, यही है सर्वोच्च बहुत भक्ति। बहुत धन्यवाद। महलों का सुख अस्वीकार किया, कान्हा प्रेम में डुबकी। कान्हा बंसी सुनते ही तज दिया, प्राण बिना सिसकी। कान्हा बंसी वाह सुनते ही तज दिया, प्राण बिना सिसकी। मीरा की भक्ति बेमिसाल, छोड़ दिया था दुनियादारी। तज भूख प्यास जपती मन का, कृष्ण प्रेम में बेकरारी। कृष्ण प्रेम में बेकरारी। विष का प्याला पीने को तत्पर, थी पराकाष्ठा भक्ति। कृष्ण मूर्ति समागम किया, सभी अचंभित देख विरक्ति। सभी अचंभित देख विरक्ति। मीरा जैसी भक्ति नहीं किया किसी ने, ना किसी को ज्ञान। मीरा जैसी भक्ति नहीं किया किसी ने, ना किसी को ज्ञान। मन उद्गार समेटा भक्तिपूर्ण दोहों में, भुला दिए सारे व्यवधान। भुला दिए सारे व्यवधान। वाह वाह वाह, भुला दिए सारे व्यवहार धन्यवाद व्यवहार। राघव वाह जी। वाह। मीरा या राधा जैसी प्रेमिका जन्मी नहीं यहाँ कोई और। मीरा या राधा जैसी प्रेमिका जन्मी नहीं यहाँ कोई और। निश्चल निस्वार्थ प्रेम मिलता नहीं, आज किसी भी ठौर। तो ये थी वाह, हमारी रचना कृष्ण जी के ऊपर। बहुत
बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर मधु जी। और इसी बीच में आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ दर्शक हमारे बीच जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रेखा श्रीवास्तव जी, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, मंजू श्रीवास्तव जी, अनिता सुराणा जी, एन चंद्रा जोशी जी, नीता जोशी जी, रूपचंद जी, अनिता सुराणा जी और नरेश धवन जी, जी, योगिता सब सिंह जी, हमारे ममता पांडे जी, मित्र भूमिका हैं जैन जी, और हमारी आप बहनें भी सभी हैं। जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। निशी तलवार भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम आप बहुत सभी का बहुत आभारी बहुत हैं। शुक्रिया। और आप सभी से उम्मीद यही कि आप ऐसे ही लगातार जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत आभार। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, और हमारी अगली रचना है, ये दोहे हैं, हमने पर्यावरण शीर्षक है इस दोहों का। पांच जी, तत्व स्वागत। संसार के, धन्यवाद। पांच तत्व संसार के जीवन का वरदान, वायु धरा जल आसमां अग्नि देती प्राण। मिला ईश वरदान है कानन दरिया आग, झरना पाहन चांदनी तितली गाएं फाग, तितली गाएं वाह। फाग। प्राण प्रतिष्ठा वायु दे, महके श्वास उदास, मंद बयार जभी बहे, जिया बढ़े उल्लास, जिया बढ़े वाह उल्लास। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मत दूषित करना कभी पांच तत्व की नींव, जीवन के आधार हैं रक्षा करना जीव, रक्षा करना जीव। नष्ट किया वरदान को काटे कानन पेड़, हम मनुष्यों ने ऐसा कुछ किया है वर्षों से। नष्ट किया वरदान को काटे कानन पेड़, नदियां दूषित हो गई कलुषित बरगद बरगद पेड़। भूल चूक वाह हमने करी, जी, भूल चूक हमने करी आज ग्रसित इंसान, भूल चूक हमने करी आज ग्रसित इंसान। रखना मान प्रकृति का तब होगा उत्थान, तब होगा उत्थान। वाह वाह वाह, तब होगा उत्थान। वाह। बहुत धन्यवाद। पर्यावरण की रक्षा बनता अपना ध्येय, सभी जीव की जीवनी मूल्यवान अजेय। तो ये थे दोहे पर्यावरण पे। और बहुत सुंदर परिकल्पना है मधु जी। और तितलियों से फाग अगर कोई गवा सकता है तो वो अपनी भारतीयता ही गवा सकती है। बेद शानदार प्रतीक लिया है आपने, बहुत शानदार। बहुत अनीस बहुत अहमद जी हमारे साथ धन्यवाद। जुड़े हैं। अनीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। जी जी, और अगली जो हम रचना सुनाने जा रहे हैं, ये कह मुकरी विधा जो होती है उस पे हमने कुछ लिखा है। स्वागत। पहली कह मुकरी है। रात ढले जब वो घर आता, अखियां नूतन दृश्य दिखाता। मध्य रात्रि वह नींद में हंसना, क्या सखी साजन ना सखी सपना। एंड दूसरी कह मुकरी है। रोज रात वह निकला करता, आकार बदल घटता बढ़ता। देख उसे देख उसे खुश हो हर बंदा, क्या सखी साजन ना सखी चंदा। तारे गिन गिन याद दिलाना, सपने में भी रोज हंसाना। घूम घूम वो नाचे विभोर, क्या सखी साजन ना नहीं सखी मोर। और आखिरी कह मुकरी है। सुबह शाम वो सोता उगता, सारा दिन वो मेहनत करता। नमन करें सब उसको झुककर, क्या सखी साजन ना सखी दिन कर। तो ये थी कुछ, क्या बात है, क्या बात है। ये सब अभी हमने सीखा थोड़े दिन पहले, 2 महीना पहले। हमारी बहुत अच्छी मित्र बहुत शानदार विधा है, बहुत शानदार, गजब। से ही सीखा। धन्यवाद। और let's see, क्या हम एक हास्य की कविता सुना सकते हैं? हास्य रस पे जी हमने, जी जी, मधु जी, पटल पटल आपका है, जो भी रस आप बिखेरना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत पहले लिखी थी, होली के जमाने में। तो इसमें जीजा और साली की होली की आपस में हंसी मजाक है। तो स्वागत। धन्यवाद। जीजी हुई गुस्सा आग बबूला,
जब जीजा ने भर भर पिचकारी हरे पीले रंगों से साली की साड़ी को रंग दिया रोमांचकारी। सालियां आहा, फिर सालियां फिर क्यों पीछे रहे, जीजा का कुर्ता रंग दिया गुलाबी। रंग से भरे गुब्बारे जब पड़े पीठ पर, जीजा भागे विध चाभी, जीजा भागे विध चाभी। वाह 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 वाह। धन्यवाद। समझाया बहनों ने फिर, जीजी को दिया सांत्वना ढेर सारी। जीजा ने भी उन्हें मनाया, क्यों हो तुम इतनी नियंत्रणकारी, क्यों हो तुम इतनी वाह नियंत्रणकारी। जीजा साली का रिश्ता होता है आधी घरवाली जैसा। रंग ही तो डाला फिर क्यों मचाया मेरी रानी बवाल ऐसा। बवाल ऐसा, वाह वाह वाह। तुम ही तो करती हो राज हमारे दिल पर ए जाने दिल रुबा। साली का भी तो कुछ हक है हम पर, समझो तुम मेरी महबूबा, समझो तुम मेरी महबूबा। बढ़ाओ वाह अपने प्यार का दायरा तुम, रखो स्वयं पर विश्वास। हम तुम्हारे हैं आजीवन, तुम्हारे दिल में ही करेंगे निवास। फिर क्या था, जीजी और जीजा ने खेली मस्ती वाली होली। रंग भर भर पिचकारी सराबोर हुआ अंग, और खुश थी साली, और खुश थी साली। वाह वाह ये वाह थी वाह, एक जीजा जी ने बात दोनों को खुश कर दिया। पहली बार कोशिश की थी होली के समय पे। बहुत शानदार मधु जी। धन्यवाद, धन्यवाद आप। और ये एक मनुष्य की चपलता है, आप देखिए उसने घरवाली और साली दोनों को खुश कर दिया है एक ही कविता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी अच्छा, तो अभी हमारे पास समय है ना? जी, अभी 15 मिनट 15। और हैं आपके पास। जी अच्छा, तो अब हम सुनाना चाह रहे थे आपको। let's see, ये छंद है, इसका नाम है तोटक स्वागत। छंद। तोटक छंद मुक्तक है ये भी अभी नया ही सीख रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो पहला मुक्तक है। सखियां सजती थिरकी अखियां, रतियां सिमटी महकी बगियां। बिजली कड़की गरजे बदरा, नदियां बहकी छलके गगरा। वाह भव सागर में डुबकी लगती, नदियां बहती तुमसे मिलती। खुश हैं दरिया मिलके जननी, महकी जननी लहरें मचली। बरसे बदरा घनघोर जहां, सिहरे मनवा कजरी रतियां। सहती बिरहा आँखियां दुखती, मिलती सखियां खुश हो नचती, मिलती सखियां खुश हो नचती। हर रोज लिखूं मन की गतियां, सपना बन के कटती रतियां। बहती आँखियां झरना बन के, सिहरे मनवा सखी से बतियां, सिहरे मनवा सखी से बतियां। और आखिरी मुक्तक है। हरि वंदन में सुख है मिलते, मन में हरि राम सिया रमते। भगवान दयालु सबको पता, प्रभु नाम जपो तुम हे वनिता, प्रभु नाम जपो तुम हे वनिता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली रचना सुनाने जा रहे हैं। ये विधा कहलाती है मोद सवैया। इसमें 22 वर्ण होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। भोर हुई स्वागत। चिड़िया चहकी खुश, सूरज तेजी से दमके है। फूल हंसे तितली भंवरे खुश, संग जिएंगे जी सदके है, संग जिएंगे जी सदके है। तीज मनाती सब हैं सखियां, 16 श्रृंगारी लहके है। मांग भरी सब नारी सुहागिन, सांझ ढली तारे चमके हैं, सांझ ढली तारे वाह चमके हैं। धन्यवाद। और अगली रचना है, इसको मालती सवैया कहते हैं। तो इसमें 23 वर्ण। आई थिंक कुछ एको होने लगा, शायद म्यूट करना पड़ेगा।
धन्यवाद। जी जी पढ़ें। तो पहले सवैया का शीर्षक है बाल विवाह। बाल विवाह प्रथा धरती पर एक कलंकित दोष विधाता। सात पदी चल के बिटिया अब साहस से तुम रहना तुम सीता। जीवन भार नहीं समझो गर, जूझ रहे जग में सब नीता। सीख धरा कितना सहती पर, प्रेम सदा बरसा जग रीता। प्रेम सदा वाह, बरसा जग रीता। साजा गरीता। धन्यवाद। और अगली है प्रकृति। भोर भई चहकी चिड़िया, अंगना फुलवा महके तुलसी भी। कोयल कूक बिना बंसुरी, सखियां मस्ती मस्ती हुलसी सी। ताल भरे बरखा झरती, बगिया हरिया हरिया महकी सी। आज जरा बदरा रुक जा, अब झूल रही सखियां खिलती सी। अब झूल रही सखियां वाह वाह खिलती सी। वाह, अब झूल रही सखियां खिलती सी। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। और हमारी काफी जान पहचान के लोग, हमारी सहेलियां और जी बहनें, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी को बहुत धन्यवाद। हमारी अगली रचना हमने अभी 15 अगस्त के मौके पे लिखी थी और ये दोहे हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वागत। चिड़िया जैसी मस्त हूँ, देश हुआ आजाद। गुलाम नहीं बनूं कभी, बना देश फौलाद। बना देश फौलाद। विस्तृत नदियां हैं जहां, यमुना गंगा सिंधु। दक्षिण में गोदावरी, है कावेरी बंधु। है कावेरी बंधु। अडिग हिमालय है खड़ा, उत्तर दिशा महान। रक्षा करता देश की, भारत की वो शान। गांधी बोस और शास्त्री, भगत सिंह आजाद। आंदोलन विजयी हुआ, सदा रहो आबाद। सदा रहो आबाद। रजिया बाई लक्ष्मी, कमला जैसी नार। और सरोजनी नायडू, भारत का उपहार। ये सब नारियां हमारे भारत वाह देश की शान है। पंछी गण मदमस्त हैं, निकले पिंजरे पार। बालक नर नारी युवा, गाएं राग बहार। गाएं राग बहार। देश बहार स्वतंत्र वाह। सदा रहे। धन्यवाद। देश स्वतंत्र सदा रहे, युवक वृद्ध और बालिका, विकसित और उत्थान। विकसित और उत्थान। स्वतंत्रता दिन शान से, सभी जलाएं दीप। मिला विश्व सम्मान से, जब भारत की जीत। जब भारत की जीत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार मधु जी। और मंजू श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मजा आ गया। और सविता मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि वास्तव में ही मजा आया है आज के कार्यक्रम में। और आप जैसा पढ़ रहे हैं, ये बहुत मेरा शानदार। जितने भी अलग सौभाग्य है अलग कि विधाओं सब के हमारे। अलग अलग रंग आपने बिखेरे हैं, बहुत शानदार। तो आपकी तमाम कविताएं, आपकी तमाम एक एक शब्द जो है वो एक मतलब एक पुस्तक के बराबर है। और बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। आए बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि मुझे आज ये सुअवसर मिला इतने बड़े मंच पे, और इस महायज्ञ का हिस्सा बनने का हमें मौका मिला, तो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और अभी शायद 8-10 मिनट बाकी हैं, राइट? जी जी जी, अभी है हमारे अच्छा। पास 8 मिनट बाकी है। और इसी सत्र के जो सह संचालक हैं, परम आदरणीय दत्त प्रसाद जोग जी हमारे साथ जुड़े हैं। दत्त प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमन, सादर नमन। जी मधु जी। हमारी अगली रचना है, इसका शीर्षक है सुभग। मतलब भाग्यवान, समृद्ध, सुखी। सुभग सुखी वो जीव हैं, जो है मस्त हर हाल। सुख या दुख जो भी मिले, हंस हंस हो बेहाल। हंस हंस हो वाह बेहाल। सुख समृद्धि मूल्य नहीं, 4 दिनों का खेल। सब छूटे माया यहीं, फिर क्यों मांगे मेल। फिर क्यों मांगे मेल। उदाहरण लो पेड़ का, देता सबको छांव। खड़े अकेले झूमता, बसे शहर या गांव। बसे शहर या गांव। आंधी वाह या तूफान हो,
धुन में अपनी मस्त, जितने दिन की जीवनी पुण्य कर्म में व्यस्त, पुण्य कर्म में व्यस्त। सबसे मिलजुल कर रहो, रहे सुभग मन शांत, सबसे मिलजुल कर रहो, रहे सुभग मन शांत। जन्म अंत तक त्याग है, खुशी मिले एकांत, खुशी मिले एकांत। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद। बहुत शानदार मधु जी। अभी 5-6 मिनट बचे हैं, तो कुछ एक जी दो और हो सकती है कविताएं। जी 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 हमारी बिल्कुल। अगली रचना का शीर्षक है, ये छंदमुक्त कविता है और इसका शीर्षक है अनुकूल। आगाज जिंदगानी स्वागत। कबूल कर लो, जब होए कुछ प्रतिकूल। आगाज जिंदगानी कबूल कर लो, जब होए कुछ प्रतिकूल। सब दिन समान नहीं, धीरज रखो, होगा सब अनुकूल, होगा सब अनुकूल। जिंदगी संघर्ष में पेचीदा रहस्य है, भविष्य से हम अनभिज्ञ। परिश्रमी कर्मरत रहें, बिन फल इच्छा, सुख दुख में रहें कृतज्ञ, सुख दुख में रहें कृतज्ञ। फिर जो भी हो अंजाम, अनुकूल या प्रतिकूल, वो इच्छा प्रभु। फिर जो भी हो अंजाम, अनुकूल या प्रतिकूल, वह इच्छा प्रभु। समभाव है जीवन का सरल उपाय, यदि भक्ति विश्वास शंभु, यदि भक्ति विश्वास शंभु। हम मौसम के अनुकूल पहने वस्त्र, यह अनुकूलन ही तो है। समायोजन रखना जिंदगी की सबसे अहम उपलब्धि ही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद सभी श्रोताओं का। और शायद ये आखिरी 5 मिनट बचे हैं, तो हम एक दोहे सुनाते हैं और उसका शीर्षक है यादों के झरोखे से। स्वागत। धन्यवाद। यादें मन सुरभित करें, खुशबू फूल बहार। मन बगिया पुलकित हुई, बहे पवन सुकुमार, बहे पवन सुकुमार। कर दे झंकृत जीवनी यादों की बारात, मानो गायक ने दिया मिश्री भरी सौगात, मिश्री भरी सौगात। याद झरोखे जा छुपी, लाई ढूंढ बयार। याद झरोखे जा छुपी, लाई ढूंढ बयार। चुनरी ओढ़ दिखा दिया बीते दिन का प्यार, चुनरी ओढ़ वाह दिखा दिया बीते दिन का प्यार। याद जगी ममता भरी, ठुमक चले जब बाल। गोद सुलाया थपकियां, मुख खुशियों से लाल, मुख खुशियों से लाल। मीठी यादें अब सभी रखती मन को जोड़, मीठी यादें अब सभी रखती मन को जोड़। हर दिन पौधे फूल के चकित करें हर मोड़, चकित करें हर मोड़। वाह 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 धन्यवाद। वाह। और आखिरी दोहा इस कविता का है, इन यादों की पोटली मेरा निहित वजूद। इन यादों की पोटली मेरा निहित वजूद। रखूं संभाल सदा इसे, सुख दुख पल मौजूद, सुख दुख पल वाह मौजूद। तो ये थी हमारी रचना यादों पे, यादों के झरोखे। और अभी 2-3 मिनट बचे हैं, तो एक हम अपनी अंतिम कविता स्त्रियों के ऊपर, वनिता मीनिंग स्त्री, नारी के ऊपर लिखे हैं, दो स्वागत। सुनाते हैं। स्वागत स्वागत मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वनिता कोमल नार है, अंतस्थल अभिमान। वनिता कोमल नार है, अंतस्थल अभिमान। सर्वत्र गुण संपन्न है, स्नेह प्रेम की खान। चक्की चूल्हा ही नहीं, अंतरिक्ष प्रस्थान। हो बच्चों की सफलता, ध्येय बना अभिमान। मन चाहा भोजन बना, खुशी मिले हर रोज। ज्ञान ध्यान की पार की, नूतन प्रतिभा खोज। वाह चमके, धन्यवाद। चमके जैसे चांदनी, नील गगन का छोर।
चमके जैसे चांदनी नील गगन का छोर, रोजाना वो अडिग रहे बढ़ती मंजिल ओर, बढ़ती मंजिल ओर। नहीं क्षितिज का खौफ है, नहीं शिकायत शौक, कर्म प्रधान अस्तित्व है, वनिता को मत रोक, वनिता को मत रोक। तो ये हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार मधु जी, बहुत बहुत शानदार, कमाल की रचनाएं पढ़ी हैं आपने। और तमाम दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं और जितने भी इसके बाद तक जुड़ते रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मधु जी, आपने एक अलग ही लोक में पहुंचा दिया है और मेरा ये सौभाग्य है कि आप सभी के साथ में आज मंच साझा कर रहा हूं और आज के इस संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसके लिए मैं एन चंद्रा जोशी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी तमाम दर्शकों को जोशी एक बार म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। ये आज हमने अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये हमें सुअवसर दिया आपने। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का और नरेश जोशी जी का, आदरणीय नरेश जोशी, नीता जोशी और आपके संचालन को हम नमन करते हैं। बहुत सुंदर। मधु जी, आपके लिए विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि जी कहिए। ओ सुनाई नहीं दे रहा। फेसबुक वॉल से जिन लोगों, अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं सुनता रहता हूँ फेसबुक से, उनकी कविताएं पढ़ता रहता हूँ। तो आपकी कविता धर्मिता को, और आपकी एक एक कविता जो एक पाठशाला के समान है, मैं आपकी कर्तव्य और रचना धर्मिता को प्रणाम करता हूँ। और दुष्यंत जी की कुछ पंक्तियां हैं वो मैं आपके काव्य पाठ को समर्पित करता हूँ और आपका विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, और एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती, और आदत कभी नहीं जाती। और जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी बीच पटल पर